मॉर्निंग टू ऑल। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टोमक के बारे में पढ़े थे, टीथ के बारे में पढ़े थे और फायरिंग्स के बारे में पढ़े थे। टीथ में हम लोग उसका डेंटेशन और टाइप्स पढ़े थे। स्टोमक के बारे में पढ़े थे कि वो जैसे वाइडेस्ट ऑर्गन होता है जो मैकेनिकल और केमिकल मेडिसिन करता है। और फायरिंग्स सर्व्स अ बोथ पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। वो फूड और एयर का दोनों का पैसेज सर्व करता है, इंटरसेक्शन करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। इसके बारे में इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन दो टाइप के होते हैं। एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से लग रहा है कि इंटेस्टाइन की क्या होगा, छोटा होगा, पर ऐसा बात नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका लेंथ होता है 6 to 7 मीटर। कितना? 6 to 7 मीटर लॉन्ग। और लार्ज इंटेस्टाइन का रहता है 1.5 मीटर लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1.5 मीटर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 6 to 7 मीटर। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं जबकि ये सबसे लॉन्ग है? ये इसके विड्थ यानी चौड़ाई के हिसाब से इसका नाम को डिसाइड किया गया है। एक लार्ज इंटेस्टाइन क्या है कि ज्यादा चौड़ा है और स्मॉल इंटेस्टाइन कम चौड़ा है। इसके कारण इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। इसके दोनों पार्ट्स के बारे में जानेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना पार्ट्स रहता है? ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। Duodenum, jejunum and ileum. Okay. Parts of small intestine: duodenum, jejunum and ileum. Duodenum क्या होता है? C shape. C shape. Duodenum ये है पार्ट है, ये जो C shape है ये जहाँ स्टमक जहाँ से खत्म होता है वहां से लेकर यहाँ तक जहाँ तक सी से है वो है ड्यूडेनम। और ये क्या करता है? साइट फॉर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास। मतलब क्या है कि इसमें लीवर और पैंक्रियास का जो एंजाइम सीक्रेट होता है उस सबके ड्रग यहीं पे रिलीज होता है। मतलब एंजाइम्स जो है ड्यूडेनम में ही रिलीज होता है। पैंक्रियास के और लीवर के जो एंजाइम्स होता है वो किस में रिलीज होता है? ड्यूडेनम में। तो ये क्या हुआ? साइट फॉर
ओके, तो ड्यूडेनम क्या है कि एक सी शेप्ड ऑर्गन है। सी शेप्ड पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हुआ ड्यूडेनम। उसके आगे से शुरू होता है जेजुनम, यहाँ से जेजुनम यहाँ से शुरू होकर इलियम तक जाता है। जेजुनम क्या होता है कि लेस स्क्वायर, मतलब कम घुमावदार रहता है। ओके, तो जेजुनम में क्या होता है कि ये लेस वाइड रहता है। वाइड मतलब घुमावदार, ये कम घुमावदार रहता है। और इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें जेजुनम में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है और लेस वाइड रहता है, मतलब कम घुमावदार रहता है। और इलियम, इलियम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये मोर ट्वेल्व रहता है, मतलब ये ज्यादा घुमावदार रहता है। ये जेजुनम कम घुमावदार और ये इलियम ज्यादा घुमावदार। और दोनों का फंक्शन सेम है, ये भी एब्जॉर्प्शन भी करता है। C-shaped organ, मतलब C-shaped part of small intestine। ये जो C-shaped part है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। फिर जेजुनम, लेस स्क्वायर मतलब कम घुमावदार, कम घुमावदार। तो ये जो है ये हमारा हो गया जेजुनम। और इलियम मींस मोर कॉइल, मोर कॉइल इससे ये ज्यादा घुमावदार है, तो ये इलियम। और यहीं से ये अटैच हो जाता है सीकम में। सीकम यहाँ से इस जगह से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है हमारा। इलियम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म और यहाँ से सीकम से स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन हम बोले इलियम से तो स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक स्नैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं सीकम। क्या? सीकम। तो ये भी एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो सीकम। देन सीकम से अटैच होता है अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स। अब ये जो मेन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, व्हाट? कोलन। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है? कोलन है। तो कोलन का भी 4 टाइप्स होता है। There are 4 types of colon। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोलन ही है, बट इसमें भी 4 टाइप्स डिवाइड किया हुआ है। ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है? कोलन है। इसमें 4 टाइप्स डिवाइड किया गया है। क्या? देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। क्या? ये जो कोलन है ये नीचे से ऊपर तक जा रहा है, तो इसका वो एसेंडिंग कोलन, एसेंडिंग कोलन। फिर ये ट्रांसवर्स नहीं है, ट्रांसवर्स है ना ये, तो ये ट्रांसवर्स कोलन। फिर नीचे जा रहा है तो इसका क्या होगा? डिसेंडिंग कोलन। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ एस शेप का बना रहा है। क्या बना रहा है? एस शेप। अगर कोई भी एस शेप है तो उसको हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। क्या ये एस शेप का फॉर्म कर रहा है तो ये सिग्मॉइड कोलन है। ऊपर जा रहा है तो एसेंडिंग, ट्रांसवर्स में तो ट्रांसवर्स कोलन,
नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग कॉलम, एस शेप बना रहा है तो सिग्मॉइड कॉलम। ओके, असेंडिंग कॉलम मींस जो ऊपर नीचे से ऊपर बढ़ रहा है वो असेंडिंग कॉलम, जो ट्रांसवर्सली है वो ट्रांसवर्स कॉलम, जो डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे तरफ जा रहा है और डिसेंडिंग कॉलम, और जो एच शेप में है वो सिग्मॉइड कॉलम। ओके, फिर इसके बाद से हमारा स्टार्ट का रेक्टम। रेक्टम क्या करता है कि फ्लश जो है उसको स्टोर करता है। रेक्टम क्या करता है, फ्लश को स्टोर करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन, मेन काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। फ्लश का जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। ओके, से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, उसको सीकम, उससे अटैच होता है एक अपेंडिक्स। फिर जो मेन पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलम। कॉलम के 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको असेंडिंग कॉलम, जो ट्रांसवर्सली है उसको ट्रांसवर्स कॉलम, जो ऊपर से नीचे जा रहा है डिसेंडिंग कॉलम, और जो एस शेप में उसको सिग्मॉइड कॉलम। और रेक्टम, रेक्टम क्या करता है कि वाटर को सोक कर देता है। तो ह्यूमंस को जो कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि फ्लश अगर स्टोर हुआ ज्यादा देर तक, अगर इसमें फ्लश स्टोर हुआ तो क्या कहते हैं, फ्लश का सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण फ्लश सॉलिड हो जाता है। तो उसके रिमूवल में दिक्कत होता है। फ्लश क्या है कि आफ्टर डाइजेशन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है, जो रिमूवल के लिए रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लश। तो अगर वो ज्यादा देर तक रेक्टम में रहा तो क्या रेक्टम क्या करेगा, उसका सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके कारण क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके रिलीज में दिक्कत होता है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारा फूड का डाइजेशन में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्या करता है, वो जो एंजाइम सीक्रेट करता है वो फूड का प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प होता है। मैकेनिकल तो हो जाता है, तो केमिकल डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर में सबसे फर्स्ट में क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ। तो माउथ के आसपास जो है क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो उसका 3 टाइप्स होता है। कितना? 3 टाइप्स। सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट्स सलाइवा। तो ये जो सलाइवा सीक्रेट्स करता है, तो हमारा जो फूड हम लोग जब खाते हैं उसके साथ माउथ में अपने कैविटी में वो मिक्स होता है, जिसके कारण हमारा आफ्टर बाद में जो इंटेस्टाइन में मूवमेंट, इसोफेगस में मूवमेंट वो इजी हो, इसके लिए सैलिवरी ग्लैंड का 3 टाइप्स होता है। 3 टाइप्स।
ओके, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर रहता है? हमारे चीक के अपर साइड में, इस जगह ईयर के पास, हमारे कान के जगह, कान के नीचे थोड़ा सा, ईयर के नीचे और चीक में, इस जगह हमारा पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग, लिंगुअल मतलब टंग, सब मतलब नीचे, जो टंग के नीचे हो, मतलब टंग के नीचे कौन ग्लैंड रहता है? सबलिंगुअल। उसका पोजीशन कहाँ रहेगा? टंग के नीचे। फिर सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर क्या है? ये जो है हमारा जॉ, उसके लोअर जॉ का नाम है मैंडिबुलर। ह्यूमंस के लोअर जॉ का नाम है मैंडिबुलर। तो सबमैंडिबुलर, लोअर जॉ के बोथ साइड में रहता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, ग्लैंड हम तो सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो सलाइवा से मिक्स करता है। तो सलाइवा में क्या रहता है? सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। एस मतलब एंजाइम, जहां जो भी नाम के पहले एज हो, ASE मींस एंजाइम। तो ये कौन सा एंजाइम रिप्रेजेंट करता है? सैलिवरी एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, वो भी कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं करता है, पार्शियल ब्रेक डाउन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारा माउथ से शुरू हो जाता है। कैसे? माउथ में हमारा सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ, तो वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पहले पार्शियल ब्रेक डाउन करता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं करता, पार्शियल ब्रेक डाउन। ऐसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, तो ये क्या करता है? दो के फॉर्म में तोड़ देता है, एक साथ दो के ग्रुप में ग्लूकोज को तोड़ देता है। सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। फिर अब हम लोग सैलिवरी के नीचे आते हैं स्टोमक। स्टोमक के लाइनिंग, लाइनिंग यानी वॉल्स, स्टोमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। हम प्रीवियस क्लास में बोले थे स्टोमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ये हमारा सीक्वेंस कहते हैं पेप्सिन। चलो पेप्सिन, सीक्रेट्स पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, एमिनो, जो प्रोटीन है क्या है? एमिनो एसिड का चेन है, तो उसको ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन। तो स्टोमक में हमारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, किस एंजाइम्स के द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। और वो रिलीज किससे होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। जैसे लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर बाइल, बाइल जूस और बाइल। तो बाइल क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन है, इमल्सिफिकेशन मींस फैट क्या है? और तेल है, लिक्विड है। तो जैसे फैट का ये बड़ा बड़ा ड्रॉप है, फैट का ये लार्ज ड्रॉप है, तो उसका इमल्सिफिकेशन करेगा, मींस उसको ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा ड्रॉप में कन्वर्ट करेगा, ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा ड्रॉप में कन्वर्ट करेगा। क्या? बाइल। बाइल जो है फैट का इमल्सिफिकेशन करके जो फैट का बड़ा ड्रॉप था उसको छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करेगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा। मैं ग्लैंड्स के बारे में बात करें जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन ग्लैंड है। हमारा यहाँ तक क्या होगा? जैसे हम लोग तीन ग्लैंड के बारे में बात किया, सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और लीवर। तो ये क्या करता है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं करता है, पार्शियल ब्रेक डाउन करता है। किसका? फूड मॉलिक्यूल्स का पार्शियल ब्रेक डाउन करता है, न्यूट्रिएंट्स का। तो अब कंप्लीट ब्रेक डाउन क्या करेगा? तो पैंक्रियास, पैंक्रियास से जो हार्मोन्स एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं वो
क्या करता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पैंक्रियाज से जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है न्यूट्रिएंट्स का। पैंक्रियाज से 3 एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं मेन। एक कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, एक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए और एक फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट को जो ब्रेक डाउन होता है एमाइलेज। तो जो पैंक्रियाज से जो रिलीज हुआ वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज वो क्या रहता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का। जो मतलब 2 यूनिट में जो सेल्यूलर ग्लैंड जो 2 यूनिट में ब्रेक डाउन करके छोड़ा था उसको अब 2 यूनिट एक यूनिट में ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कंप्लीट ब्रेक डाउन करेगा क्या? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। नॉट ट्रिप्सिन। जैसे ट्रिप्सिन क्या करता था? प्रोटीन का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करता था, पार्शियल ब्रेक डाउन करता था, वो भी 2 यूनिट में ब्रेक डाउन करता था। जो 2 यूनिट बचा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ट्रिप्सिन ये कंप्लीट ब्रेक डाउन करता था उसका। और लाइपेज जो स्मॉल जो ब्लॉक था फैट का वो लाइपेज से कंप्लीट ब्रेकडाउन उसका हो जाएगा। अब वो हमारे बॉडी में चल जाएगा। कि कौन कौन सा ग्लैंड कौन एंजाइम सीक्रेट करता है और उसका वो कौन चीज का ब्रेकडाउन करता है। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड वो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करता है जो हेल्प करता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पार्शियल ब्रेकडाउन मतलब वो 2 के यूनिट्स में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेगा। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है एंजाइम पेप्सिन जो फंक्शन करता है प्रोटीन के पार्शियल ब्रेकडाउन में, वो भी क्या 2 के यूनिट में ब्रेकडाउन करेगा। फिर लीवर सीक्रेट्स करता है बाइल क्या करता है? वो ब्रेक डाउन नहीं करता फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। मींस अगर फैट का कोई बड़ा ड्रॉप है तो उसको एमल्सिफिकेशन करके उसको छोटा ड्रॉप में कन्वर्ट करेगा। नाउ पैंक्रियाज ये 3 एंजाइम सीक्रेट्स करता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।